Let's discuss the pathological specimens. So first इसमें टेराटोमा टेस्टिस है, तो ये इसका डायग्राम है। एंड टेराटोमा टेस्टिस में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसका ऑर्गेन कौन सा है, तो टेस्टिस होता है जो कि ओवल होता है, स्पाइनल कॉर्ड अटैच्ड होती है वन पोल पे, तो इस तरीके से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एंड सेल्स ऑफ ऑरिजिन जो होते हैं वो टोटीपोटेंट सेल्स से ऑरिजिनेट होता है, दैट इज ऑल 3 जर्मिनल लेयर्स से ये ऑरिजिनेट होता है। देन अगर इसका ग्रॉस स्ट्रक्चर देखें तो सरफेस इसका इरेगुलर रहता है, सॉलिड एंड सिस्टिक स्पेसिस रहते हैं इसमें, एंड एरियाज ऑफ हीमरेजेस होते हैं। टाइप्स इसके क्या होते हैं, टेराटोमा टेस्टिस के हिस्टोलॉजिकली 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टीडी होता है, दैट इज टेराटोमा डिफरेंशिएटेड। सेकेंड टीआई, दैट इज टेराटोमा इंटरमीडिएट। थर्ड टीए, दैट इज टेराटोमा एनाप्लास्टिक, एंड टीटी, दैट इज टेराटोमा ट्रोफोब्लास्टिक। एंड इसमें कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, HCG हार्मोन सीक्रेट होता है इससे। देन स्प्रेड इसका मेनली ब्लड से होता है एंड रेडियो रेजिस्टेंट होता है ये। एंड ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, रेट्रोग्रेड ऑर्किटेक्टोमी से होता है या RP-LND से होता है, फॉलोड बाय कीमोथेरेपी। एंड कीमोथेरेपी किससे कहते हैं, सिस्प्लेटिन, ब्लियोमाइसिन, विनब्लास्टिन या अदर्स से। देन नेक्स्ट सेमिनोमा टेस्टिस है, तो ये अराइज होता है मेडिएस्टिनम ऑफ टेस्टिस से एंड उससे सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स से स्पेशली। देन ग्रॉसली इसमें कट सरफेस जो होता है वो लॉब्यूलेटेड होता है, स्मूथ होता है, फ्लशी होता है, क्रीमिश या पिंकिश होता है लाइव स्पेसिमेन में, एंड ये कंप्रेस करता है एडजेसेंट टेस्टिस को वन कॉर्नर पे। तो ये सेमिनोमा टेस्टिस का डायग्राम है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। एंड इसकी हिस्टोलॉजी जो है वो स्पर्मेटोसाइट्स जैसी होती है, तो इसमें क्लियर साइटोप्लाज्म दिखता है और लार्ज न्यूक्लियाई होता है जो कि अरेंज्ड होते हैं शीट्स में, एंड फाइब्रस स्ट्रोमा होता है उनके बीच में जो कि इन्फिल्ट्रेट हो जाता है लिम्फोसाइट्स से। एंड ये स्प्रेड होता है लिम्फेटिक्स से, मेनली पैराएओटिक लिम्फ नोड्स में एंड लेफ्ट सुप्राक्लैविकुलर लिम्फ नोड्स में। एंड सेमिनोमा टेस्ट जो है बाय ब्लड लंग्स में जा सकता है, बोन्स में या लिवर या ब्रेन में भी जा सकता है। एंड सेमिनोमा टेस्टिस के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है टिपिकल या क्लासिक, सेकेंड स्पर्मेटोसाइटिक होता है, थर्ड एनाप्लास्टिक होता है, एंड फोर्थ एटिपिकल होता है। देन सेमिनोमा टेस्टिस का ट्रीटमेंट होता है, एक तो रेडियो सेंसिटिव होता है ये, दूसरा रेट्रोग्रेड ऑर्किटेक्टोमी एंड RT किया जा सकता है, डेट इज़ रेडियोथेरेपी। देन कीमोथेरेपी किया जा सकता है, तो उसके लिए सिस्प्लेटिन अच्छा होता है। देन थर्ड इंटेस्टिनल पॉलीपोसिस है, तो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं कि कौन सा ऑर्गेन है, तो इलियम होता है, म्यूकोसा के कंटिन्यूस फोल्ड्स दिखते हैं क्योंकि, एंड आउटर सरफेस में कोई भी टीनिया कोलाई नहीं है, कोई अपेंडिसाइटिस नहीं है और कोई हॉस्ट्रेशंस नहीं है, तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन फीचर हो गया। देन पैथोलॉजी क्या होती है, मल्टीपल पेडेंक्यूलेटेड पॉलिप्स होते हैं इसमें, एंड कुछ ब्लैक क्यों दिख रहा है इसमें, क्योंकि हीमरेज हो गया इसमें। तो ये इसका डायग्राम है इंटेस्टिनल पॉलीपोसिस का, ये ऐसा दिखता है। देन नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि कोई सिंड्रोम का नाम बताएं, तो इसमें बर्ड्स जॉगलर सिंड्रोम इससे रिलेटेड रहता है। देन टाइप्स ऑफ पॉलिप्स कौन से होते हैं, हिमाटोमा, नियोप्लास्टिक, इन्फ्लेमेटरी, ये सारे टाइप्स हो सकते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन इसका ब्लीडिंग हो सकता है एंड मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। देन इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, पैरियम मील से किया जाता है फॉर सेरम, एंड पैरियम इडीमा फॉर कोलोन, एंड CCT या फिर कोल्पोस्कोपी विथ बायोप्सी से किया जा सकता है डायग्नोसिस। देन ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इसका, RSA से करते हैं मल्टीपल पॉलिप्स के लिए। देन नेक्स्ट स्पेसिमेन है अपेंडिक्स का, तो इसमें क्या क्वेश्चन है, व्हाट, तो अपेंडाइसिस इसका आंसर होगा। देन वाई ब्लैकिश, ब्लैकिश क्यों है ये, तो गैंग्रीनियस है, इसकी वजह से ब्लैकिश है। और गैंग्रीन क्या कॉज करता है, फीकोलिथ कॉज करता है एडल्ट्स में, एंड एल्डरली में एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करता है अपेंडिकुलर पार्ट का। देन ये इसका डायग्राम है अपेंडिक्स का, ये ऐसा दिखता है। इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं इसके, तो फर्स्ट
अपेंडिकुलर मास हो सकता है, सेकेंड परफोरेशन हो सकता है, थर्ड गैंग्रीन हो सकता है, देन फोर्थ पेरिटोनाइटिस हो सकता है, फिफ्थ अपेंडिकुलर एब्सेस हो सकता है, सिक्स्थ पाइलोफ्लेबाइटिस विद पोर्टल पाइमिया हो सकता है, एंड सेवन्थ सेप्टिसीमिया हो सकता है शॉक के साथ। देन इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? फर्स्ट इमरजेंसी अपेंडिसेक्टोमी करते हैं, ओपन या लैप्रोस्कोपी। देन ऑस्ट्रल सेरॉन रेजिमेंट देते हैं इन लेट ग्रेटर देन 48 आवर्स में, एंड NBM, RDA, IVF, एंटीबायोटिक्स, मास्टरली इनएक्टिविटी इन कीपिंग एक्टिव विजिल ऑन TPR, ये सब करते हैं। और जब डिसकंटिन्यू कब करना होता है OS रेजिमेंट को? जब PR इंक्रीज हो जाता है एंड गार्डिंग स्प्रेड होती है या फिर टॉक्सीमिया इंक्रीज हो रहा होता है तब। देन नेक्स्ट स्पेसिमेन है लाइपोमास का। सो क्या होता है ये लाइपोमास? इनका दूसरा नाम क्या होता है? यूनिवर्सल ट्यूमर होता है एंड ये हर जगह पे पाए जाते हैं एक्सेप्ट द ब्रेन को छोड़ के। तो लाइपोमा क्यों है ये, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? लॉब्यूलर होता है ये एंड येलो इन कलर होता है। तो ये लाइपोमा का डायग्राम है, ये ऐसा दिखता है। देन लाइपोमा के कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? लाइपोसार्कोमा हो सकता है, मोस्टली रेट्रोपेरिटोनियल जो होता है, एंड इंटरसेप्शन हो सकता है सब म्यूकोसल वाला। देन क्लिनिकली कैसे देखते हैं इसको? साइन ऑफ स्लिपिंग प्रेजेंट होता है लाइपोमा में, तो उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्पेसिमेन है कोलेसिस्टाइटिस विद कोलेलिथियासिस। तो ये गॉल ब्लैडर क्यों है इस स्पेसिमेन में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पियर शेप्ड होता है गॉल ब्लैडर एंड फंडस है उसके साथ साथ में बॉडी है, नैरो पार्ट ऑफ सिस्टिक डक्ट है, इसलिए गॉल ब्लैडर है। तो ये इसका डायग्राम है कोलेसिस्टाइटिस विद कोलेलिथियासिस का। देन कौन सा स्टोन है? तो इन्फेक्टिव है क्योंकि ब्लैक कलर का है माइक्रो हीमरेजेस के कारण। देन इटियोलॉजी क्या होगी इसकी? मेटाबॉलिक इन्फेक्शन या पाइलोस्टैटिस। देन सिम्टम्स क्या होंगे? डिस्पेप्सिया, गॉल ब्लैडर कोलिक या फ्लैटुलेंस। एंड ये कॉमन होता है फीमेल्स में 40 ईयर्स में, फ्लैटुलेंस में, फियर में, फर्टाइल में और फैटी पर्सन्स में। देन ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? कोलेसिस्टेक्टोमी होता है, ओपन या लैप होल, एंड कॉम्प्लिकेशंस लॉन्ग स्टैंडिंग वाले ही होते हैं, कार्सिनोमा स्पेशली। और इसके लिए एक स्टेटमेंट बोला जाता है, दैट इज गॉल स्टोन इज द टॉम्ब स्टोन इरेक्टेड इन मेमोरी ऑफ बैक्टीरिया विद इन, दैट इज लॉर्ड मायोनिहन। तो ये इस बैक्टीरिया के कारण होता है, इसलिए बाद में जब ये फॉर्म हो जाता है वो बैक्टीरिया डाई ऑफ कर जाता है, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए ये स्टेटमेंट है। देन सेवेंथ स्पेसिमेन है हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो ये हाइड्रोनेफ्रोसिस इसको आइडेंटिफाई क्यों किया, कैसे किया जाएगा? बिकॉज रेनिफॉर्म होता है या बीन शेप्ड होता है एंड विथ यूरेटर होता है एंड पेल्विस होता है। कैराइसिस जो है वो क्लब शेप्ड होते हैं। तो ये इसका डायग्राम है, बीन शेप्ड है। देन कॉज क्या होते हैं इसके? हाइड्रोनेफ्रोसिस के स्टोन्स होते हैं जो कि ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो PUJ को, या PUJ स्ट्रक्चर हो सकता है या कंप्रेशन हो सकता है अबेरेंट रीनल आर्टरीज से, एंड PUJ डिस्काइनेसिया हो सकता है। देन ट्रीटमेंट कैसे होता है इसका? एंडरसन हाइनस पाइलोप्लास्टी से होता है या नेफ्रेक्टोमी से होता है, क्योंकि इस केस में कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाता है रीनल कॉर्टेक्स का, जिससे कि किडनी नॉन फंक्शनिंग हो जाती है एंड पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो जाती है, तो इसलिए किडनी को फिर रिमूव कर दिया जाता है। देन नेक्स्ट स्पेसिमेन है रीनल सेल कार्सिनोमा का। तो रीनल सेल कार्सिनोमा क्यों है? क्योंकि स्पेसिमेन किडनी है, रेनिफॉर्म है, यूरेटर है एंड पेल्विस है, तो ये सब आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन फीचर्स है। देन डायग्नोसिस कैसे करते हैं? रीनल सेल कार्सिनोमा को एज ऑक्यूपाइंग अपर लोब, अपर पोल की तरह डायग्नोस करते हैं। अपर पोल को ऑक्यूपाई करता है, कॉमनेस्ट साइट होती है उसकी। ग्रॉसली कैसा होता है? अपर पोल डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड ये रिप्लेस हो जाता है सॉलिड मास से। देन माइक्रोस्कोपिकली कैसे दिखता है? ये क्यूबॉइडल या पॉलीहेड्रल सेल्स होते हैं इसमें, डीपली स्टेन्ड राउंडेड न्यूक्लियाई के साथ।
देन इसके दूसरा नाम क्या होता है रीनल सेल कार्सिनोमा का? ग्रेविड्स ट्यूमर, क्लियर सेल कार्सिनोमा या हाइपरनेफ्रोमा भी बोला जाता है। देन इसका स्प्रेड कैसे होता है? डायरेक्ट वीनस स्प्रेड होता है रीनल वेन्स में थ्रोम्बस के थ्रू, जिसकी वजह से इरिड्यूसिबल एल्टीवेरोसिल हो सकता है। देन लिम्फेटिक एंड हीमोजेनस कैनन बॉल्स रहती है। ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? रेडिकल नेफ्रेक्टोमी की जाती है और साथ में कीमोथेरेपी विनब्लास्टिन से दी जाती है, प्लस प्रोजेस्टेरॉन दिया जाता है। एंड रेडियोथेरेपी का कोई रोल नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट स्पेसिमेन है स्प्लेनिक इन्फाक्शन का। तो स्प्लीन क्यों है ये? क्योंकि ब्राउन कलर का एंटीरियर बॉर्डर जो है और नॉच्ड है। तो ये इसका डायग्राम है स्प्लेनिक इन्फाक्शन का। देन इसका कॉज क्या होता है इन्फाक्शन का? स्प्लेनिक आर्ट एम्बोलिज्म होता है पोर्टल हाइपरटेंशन में। देन ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? स्प्लेनेक्टोमी, स्प्लीन को रिमूव कर दिया जाता है। कौन सा साइन जो है रप्चर में देखा जाता है? दैट इज केहर साइन देखा जाता है। एंड क्या प्रिकॉशन लेना होता है स्प्लेनेक्टोमी के पहले? वैक्सीनेशंस दिया जाता है। ये वैक्सीनेशंस किसके अगेंस्ट होते हैं? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होती है एंड सेकेंड न्यूमोकोकल वैक्सीन होती है, जो कि रिपीट की जाती है हर 5 ईयर्स में। देन एक बैलेंस साइन होता है, वो क्या होता है कि रप्चर स्प्लीन में साथ में जिसके हीमेटोमा भी होता है, यानी ब्लड कलेक्शन हो जाता है आउटसाइड द ब्लड वेसल्स। तो स्प्लीन के पास जो है ब्लड वो क्लॉट हो जाता है, इसलिए वहाँ पे कोई भी शिफ्टिंग डलनेस नहीं मिलता है लेफ्ट साइड में, लेकिन शिफ्टिंग डलनेस पॉजिटिव होता है राइट साइड में। तो ये बैलेंस साइन होता है। देन और पैथोलॉजिकल स्पेसिमेंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।